to my YouTube channel. So this video is going to be a one shot video part 2 क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने 2 कॉइन्स को टॉस करा है और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है एट मोस्ट वन हेड की। कॉइन को टॉस करते हैं तो जो उसके आउटकम्स होते हैं वो या तो टेल निकल के आते हैं या तो वो हेड। कॉइन के अंदर हमारे पास 2 ही चांसेस होते हैं, द वन इज टेल एंड द सेकेंड वन इज हेड। हमने 2 कॉइन को टॉस करा है तो 2 कॉइन को टॉस करने पे जो हमारी आउटकम्स हैं वो निकल के आएंगे या तो टेल टेल या तो हेड हेड या फिर हेड टेल या फिर टेल हेड। लेकिन हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है एट मोस्ट वन हेड की। तो देखिए जो एक हेड आने की चांसेस है वो या तो इस केस में पॉसिबल है या तो इस केस में या फिर हमारे इस केस में। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चांसेस है हेड आने के और जो हमारे टोटल आउटकम्स है वो है हमारे 4। तो 3/4 इस क्वेश्चन की हमारी निकल कर आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 ये अगेन प्रोबेबिलिटी से है। अंदर हमने एक डाइस को थ्रो करा है और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर 3 लेस देन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी। डाइस को थ्रो करते हैं तो जो डाइस को थ्रो करने के बाद आउटकम्स निकल के आते हैं वो होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे हमसे जो प्रोबेबिलिटी है वो पूछी गई है लेस देन 3 नंबर्स की, यानी कि ऐसा नंबर जो 3 से कम हो। तो 3 से कम की बात करें तो या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है। तो जो हमारे चांसेस हैं वो निकल के आएंगे 2 और टोटल आउटकम्स हो गए हमारे 6। अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो निकल कर आ जाएगी 1/3। लेकिन एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन को चेंज करके डिफरेंट तरीके से पूछ लेता है, जैसे वो ओड इवन या प्राइम नंबर्स का यूज करता है। तो यहाँ पे आपको ओड इवन एंड प्राइम नंबर की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे 1 3 5 जो है वो हमारे ओड नंबर है, यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। वहीं पर अगर हम बात करें 2 4 एंड 6 नंबर्स की तो वो नंबर्स जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर्स जो अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं, जैसे 1 हो गया 2 हो गया 5 हो गया। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस बोर्ड में आने के चांसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वो अगेन हमारा प्रोबेबिलिटी से है, जिसके अंदर मैंने कार्ड वाले कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करा है। क्वेश्चन के अंदर हमने कार्ड को शफल करा है और उसके बाद यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है ब्लैक किंग की। सबसे पहले हम समझते हैं कार्ड के पूरे कॉन्सेप्ट को। देखिए टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे 52, जिसके अंदर 26 एंड 26 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 26 होते हैं हमारे रेड और 26 होते हैं हमारे यहाँ पर ब्लैक। पे 13 13 और यहाँ पे 13 13 जो होते हैं वो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। देखिए जो रेड होते हैं उसमें 13 हमारे होते हैं हार्ट के, 13 होते हैं हमारे डायमंड के। इनके अंदर हमारा एक होता है किंग और एक होती है हमारी यहाँ पर क्वीन और एक हो जाता है हमारा जैक। और यहाँ पर भी जो डायमंड का कॉन्सेप्ट होता है उसके अंदर भी सेम होता है, 1 किंग 1 क्वीन एंड 1 जैक। उसके बाद एक हमारा एस यहाँ पर होता है और एक एस हमारा यहाँ पर होता है। इन साइड में जो हमारे 26 ब्लैक होते हैं वो 13 13 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसमें 13 हमारे क्लब के होते हैं और 13 हमारे स्पेड के होते हैं। इसके अंदर 1 किंग 1 क्वीन 1 जैक एंड 1 एस ईच वन के पास होता है। अब क्वेश्चन के अंदर हमसे जो प्रोबेबिलिटी थी वो पूछी गई थी किंग की, और कौन से किंग की? ब्लैक किंग की। देखिए एक ब्लैक किंग यहाँ पर हो जाएगा और एक ब्लैक किंग हमारा स्पेड्स हो जाएगा, यानी कि हमारे पास टोटल ब्लैक किंग कितने निकल के आ गए 2 और टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने 52। अगर हम इसको कट करें तो कट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 1/26। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। If the probability of winning a game is 0.07, what is the probability of losing it? जो हमारा विनिंग गेम की प्रोबेबिलिटी है वो है 0.07। हमें प्रोबेबिलिटी निकाले कि उसने कितने लॉस करे हैं गेम्स को। तो देखिए जो पूरा गेम है वो है हमारा 1 का, तो अगर हम 1 में से प्रोबेबिलिटी विनिंग की माइनस कर दे तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी लेफ्ट ओवर लॉसिंग की है वो निकल कर आ जाएगी। तो 1 में से 0.07 माइनस करने पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो निकल के आ जाएगी 0.93। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें मीडियन गिवन है विच इज 525 और यहाँ पर हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। हम निकालते हैं CF। फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है हम उसको एज इट रखते हैं और उसके बाद हम ऐसे डायगोनल में नंबर्स को ऐड करते जाते हैं। जैसे 5 और 2 हो गया 7, 7 में x प्लस करने पे हो जाएगा 7 प्लस एक्स, 12 में 7 प्लस करने पे हो जाएगा हमारा यहाँ पर 19 प्लस एक्स
और यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसको प्लस करने पे 36 प्लस एक्स, 28 करने पे यहाँ पे हो जाएगा 56 प्लस एक्स, और उसके बाद इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 56 प्लस एक्स प्लस वाई। हमने इनको डायगनली ऐड करके कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। अब हम लगाएंगे यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला, और जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एल प्लस, जो एल होती है वो हमारी होती है लोअर लिमिट, ब्रैकेट में एन बाय 2, जो एन होता है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, माइनस में सी एफ, अपॉन साइड में होता है हमारा फ्रीक्वेंसी। हमारा एन है यानी कि फ्रीक्वेंसी का सम है, वो क्वेश्चन में हमें गिवन है 100, यानी कि अगर हम यहाँ पर 100/2 रखें तो कट करने पे 50 आ जाएगा। अब 50 के नियरेस्ट जो नंबर है वो है हमारा 20, यानी कि यहाँ पर जो हमारी लोअर लिमिट है वो हो गई 500। तो मीडियन हमें क्वेश्चन में गिवन है 525, हो जाएगा लोअर लिमिट यानी कि 500 प्लस 1/2 यानी कि फ्रीक्वेंसी का हाफ, और फ्रीक्वेंसी का हाफ हो जाएगा 50 क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन में हमें गिवन था, माइनस में सी एफ। देखिए जो हमारी लोअर लिमिट निकल कर आती है उसके जो ऊपर वाला नंबर होता है वो होती है हमारी सी एफ, और यहाँ पर हमारे पास सी एफ है 36 प्लस एक्स। हमारा एच होता है वो होता है इनके बीच का डिफरेंस, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारा 100, तो यहाँ पर हम इनटू कर देंगे 100 से, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो हमारी है 20। तो यहाँ पर इसे सॉल्व, देखिए ये जो 500 है इसको पहले तो हम इस साइड ले आते हैं, तो इस साइड लेकर आने पे ये हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू साइड में यहाँ पर हो जाएगा 50 माइनस 36 प्लस एक्स, और अपॉन साइड में हम इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, तो यहाँ पर हमारा इंटू हो जाएगा 5 से। 525 में से 500 माइनस करने पे आ जाएगा 25, 50 में से 36 माइनस करने पे आ जाएगा 14, और यहाँ पर प्लस एक्स और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 5, 25 इक्वल्स टू में 14 5 जो हो जाएगा 70, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5x, 25 और यहाँ पे 70 दोनों को कर देते हैं एक तरफ, इक्वल्स टू में हो जाएगा 5x। 70 में से माइनस करेंगे हम 25 को, तो हमारा आंसर जो है वो निकल के आएगा 45 इक्वल्स टू में 5x। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में x के साथ, जब ये इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड होके हमारी x की वैल्यू है जो 9 निकल कर आ जाएगी। ये y, देखिए y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी उसका सम हमें गिवन था इक्वल्स टू में 100, और हमारी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आई थी 76 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 इक्वल्स टू में रख देंगे 76 प्लस एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर हमारा 100 एज इट इज रहेगा, 76 एक्स की वैल्यू हमारी 9 निकल कर आई है प्लस वाई, 70 9 करने पे आ जाएगा 85, 85 इधर प्लस में है उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो इस करने पे हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा 15, तो y की जो वैल्यू है वो निकल कर आ गई है हमारी 15। अगेन फ्रॉम स्टेट्स, इसके अंदर हमें निकालना है मोड, CIN फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। देखिए जो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0, और अपॉन साइड में होता है 2F1 माइनस F0 माइनस में F2, और इंटू होता है हमारा H। अब देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो भी सबसे बड़ा नंबर है, जैसे 50 जो है वो हमारा सबसे बड़ा नंबर है, तो इसको हम करेंगे पिक। जो इसकी ये वाली टर्म होती है फर्स्ट टर्म, इसको हम लेते हैं L, और बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा H। इससे जो पहले का नंबर होता है वो होता है F0, ये F1 और ये F2। अब हम रख देंगे यहाँ पर फॉर्मूले में, L हो गया हमारा 35, यहाँ पर हम रखेंगे L को 35, वो हमारा 50 है, माइनस F0, F0 हमारा फर्स्ट टर्म होती है यानी कि 34, 2F1 माइनस में F0 यानी कि 34, माइनस में हमारा हो जाएगा F2 यानी कि 42, और इनके बीच का जो डिफरेंस हो गया 5 का वो हो गया हमारा H। 35 हमारा एज इट इज रहेगा, 50 में से 34 माइनस करने पे हो जाएगा 60, 52 जा 100 माइनस, देखिए ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इन माइनस माइनस को कर देंगे प्लस, और यहाँ पे 34 प्लस 42 हो जाएगा हमारा 76, इंटू में हो जाएगा 5, फिर हमारा 35 एज इट इज रहेगा, 16 अपॉन में 100 में से हम माइनस कर देंगे 76 को, माइनस करने पे आ जाएगा 24 इंटू में 5, प्लस 16 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 80 अपॉन में 24। हम करेंगे एलसीएम सॉल्व करने पे यहाँ पे 840 प्लस 80 हो जाएगा, 840 में 80 प्लस करने पे हमारा जो आंसर है वो निकल के आएगा 920, डिवाइड्स बाय 24
मोड है, डिवाइड करने पे आ जाएगा 38.33 आंसर। इसी क्वेश्चन का मीन भी निकालेंगे ताकि मीन मोड मीडियन का कॉन्सेप्ट आपका यहीं पर क्लियर हो जाए। मीन निकालने के लिए हमें निकालनी पड़ती है एफ आई इंटू एक्स आई। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, जो हमारी लोअर लिमिट होती है उसमें हम ऐड कर देते हैं अपर लिमिट को और डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद हमारी एक्स आई निकल कर आ जाती है और उस एक्स आई को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारी एफ आई से। यहाँ पर हमारी एफ आई का जो सम है वो है 203 और यहाँ पर मैंने एफ आई इंटू एक्स आई ऑलरेडी निकाल लिया। देखिए एफ आई इंटू एक्स आई कैसे निकाला वो जस्ट मैंने अभी आपको बता दिया। मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और डिवाइड कर देते हैं हमारे सम एफ आई को। तो यहाँ पर जो हमारा एफ आई इंटू एक्स आई का सम है वो है 7992.5 और जो हमारी फ्रीक्वेंसी का सम है वो है 203 यानी कि 203। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा जो आंसर है वो निकल कर आएगा 39.37। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर of height 14 centimeter and base radius 6 centimeter, a right circular cone of same height and same base removed, find the volume of the remaining solid। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूलाज और फिगर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने ये दो चीज़ फाइंड कर लिया तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो आप सबसे पहले फिगर कैसे बनाओगे, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर जो भी शेप्स के नाम दिए गए ना सबसे पहले आप उसको कर लीजिए हाईलाइट। जैसे यहाँ पर हमारे पास सिलेंडर और कोन है, हमसे कहा गया कि जो कोन है उसको रिमूव कर रहे हैं हम सिलेंडर में से, यानी कि यहाँ पर अगर हम एक रफ फिगर बनाए तो इस टाइप से हमारा जो सिलेंडर है वो बन गया। हमसे कहा गया कि जो सिलेंडर है उसमें से हमें रिमूव करना है कोन को, तो इस टाइप से हमारी बनकर आ गई कोन। अब देखिए रिमूव करना है यानी कि सिलेंडर में से हमें माइनस करना पड़ेगा कोन को। उसके बाद हमसे कहा गया कि जो हाइट है किसकी, सिलेंडर की, वो हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद जो इसका रेडियस है सिलेंडर का वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे हमें एक लाइन और दी गई है जिसका मीनिंग है सेम, यानी कि जो कोन है वो भी सेम हाइट और सेम बेस का है। तो जो कोन की हाइट है वो भी 14 रहेगी और बेस हमारा 6 सेंटीमीटर रहेगा। इस टाइप से हमने बना दी पूरी क्वेश्चन की फिगर। अब हम करते हैं इसे सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए सिंपली मैंने आपको बता दिया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और यहाँ पे हमें बोला गया वॉल्यूम, यानी कि जो फॉर्मूला है वो लगेगा वॉल्यूम का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन को। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे हम पाई को रखेंगे 20/7। रेडियस है वो हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 का स्क्वायर इंटू एच जो है वो हो गई हमारी 14। उसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 और एच जो है वो हमारा सेम है तो यहाँ पे हम रखेंगे 14 को। हम कर देंगे मल्टीप्लाई और नीचे वाले से हम कर देंगे डिवाइड। देखिए इसे सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर है वो निकल के आएगा 1584। इस साइड हम क्या करेंगे, जो हमारी न्यूमरेटर साइड है उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई और जो हमारी डिनोमिनेटर साइड है यानी 3 इंटू 7 21 उससे हम कर देंगे डिवाइड। इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर है वो निकल के आएगा 528 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे 1584 में से माइनस कर देंगे 528 और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 1056 सेंटीमीटर क्यूबिक। Question from the chapter number 12. A toy is in the form of a cone, radius 3.5 centimeter, surmounted on a hemisphere of same radius. The height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. Shapes है, the one is cone and the second one is hemisphere. इस क्वेश्चन की अगर हम फिगर बनाएंगे तो देखिए इस टाइप से बनेगी। यहाँ पर हमारे पास कोन है और कोन के ऊपर जो हमारा हेमिस्फेयर है वो है सरमाउंटेड। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में रेडियस गिवन है कोन की जो कि 3.5 सेंटीमीटर। जो टॉय है हमारा उसकी टोटल हाइट हमें गिवन है वो है 15.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि जो हमारा हेमिस्फेयर है उसकी भी रेडियस सेम है यानी कि उसकी भी रेडियस हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम इस
कोन के एरिया में ऐड कर देंगे इस हेमिस्फेयर के एरिया को। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का। देखिए जो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर होता है वो हमारा 2πr² होता है और प्लस में कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो होता है हमारा πrl। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे 2πr² और πrl में कॉमन ले लेंगे πr को। यहाँ पे हमारा बचेगा 2r प्लस में l। अब यहाँ हमारे पास l है, l जो होती है वो हमारी स्लैंट हाइट होती है ऑफ द कोन की, लेकिन यहाँ पर हमारे पास l नहीं, हमारे पास h था। तो l निकालने का क्या फॉर्मूला होता है r² प्लस h² अंडर रूट पे। देखिए r² जो है वो हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन जो हाइट है कोन की वो हमें गिवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोला गया था टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यानी कि जो टोटल हाइट थी उसके अंदर हमारी कोन और हेमिस्फीयर दोनों की इंक्लूड थी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी टोटल हाइट थी उसमें से हम माइनस कर देंगे इसके रेडियस को, क्योंकि जो हमारा रेडियस है वो दोनों का सेम है। तो 15.5 में से 3.5 माइनस करने पे हमारी हाइट निकल के आ जाएगी 12, और 12 का स्क्वायर प्लस में 3.5 का स्क्वायर के अंडर रूट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो l है वो निकल के आ जाएगी 12.5। तो ये कॉमन पाई जो है वो 22/7 हो जाएगी। रेडियस हमारे पास है 3.5, 2 इंटू में 3.5 प्लस में l अभी हमने निकाली विच इज 12.5। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो न्यूमरेटर साइड है उनको कर देते हैं मल्टीप्लाई, और जो डिनोमिनेटर साइड है उससे हम कर देंगे डिवाइड। तो जो हमारा आंसर है वो निकल के आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। Question: find the area of the shaded region in figure if PQ equals to 24 centimeter, PR equals to 7 centimeter and O is the center of the circle। देखिए इसके अंदर हमें ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। यहाँ पर हमारे पास जो PQ है ये वाला, ये हमें गिवन है, PR है ये हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा ये वाला एंगल बन रहा है ये हमारा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है राइट एंगल को, और राइट एंगल का जो सम होता है वो इक्वल्स टू होता है 90 डिग्री। अब राइट एंगल के अंदर हमें जो PR है यानी कि जो बेस है वो गिवन है और हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हमें निकालनी है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं हम राइट एंगल के अंदर, जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल्स टू होता है हमारे बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ये जो बेस है यानी कि जो PR है उसका स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा 49, और 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। तो जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आ जाएगा 625, यानी कि जो हमारा RQ है वो निकल के आ गया 25 सेंटीमीटर। अब लेंगे RPQ, एरिया ऑफ RPQ का। तो देखिए जो RPQ है वो है हमारा राइट एंगल, और राइट एंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो यहाँ पर 1/2 बेस जो है वो हमारे पास 7 है, और अभी निकालिए 24। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1/2 इंटू में πr²। देखिए 1/2 हमारा एज इट इज रहेगा, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू, यहाँ पे जो हमारा r² है यानी कि r है वो है हमारी RQ, यानी कि जो ये RQ है ये पूरा का पूरा सर्कल का डायमीटर है, और R यानी कि जो रेडियस होती है वो होती है हमारी हाफ ऑफ द डायमीटर। तो जो RQ की वैल्यू है जो अभी हमने निकाली 25, अगर हम उसको हाफ कर दें तो हमारी रेडियस निकल कर आ जाएगी। अब हम करेंगे इसे सॉल्व, और इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर निकल कर आएगा 1875 अपॉन साइड में 28। अब देखिए हमें निकालना था शेडेड रीजन। शेडेड रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सेमी सर्कल है उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ RPQ को। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट माइनस कर रही हूँ, 6875 डिवाइड्स बाई 2 में से 84 माइनस कर 1 मान के हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, और एलसीएम सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर।